आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज सुबह की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली की एक बड़ी अजीबोगरीब घटना के साथ हुई है। मैं कहूंगी इनफैक्ट बड़ी अजीब सी ये खबर है, जिसमें एक महिला की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई एक युवक के जरिए। धीरे धीरे डिटेल सामने आने लगी। रेनू गोयल इस महिला का नाम था और जो मारने वाला शख्स था उसका नाम आशीष है। पुलिस ने जैसे ही शुरुआती जानकारी निकाली तो मालूम हुआ रेनू गोयल, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर की बीवी है, वो जिम जाया करती थी। आशीष नाम का ये लड़का ये भी जिम जाया करता था और उम्र में अच्छा खासा डिफरेंस था। 43 इयर्स की रेनू थी और 23 इयर्स का आशीष है, यानी कि पूरे 20 साल का फासला दोनों की उम्र में था। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, जो पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए हैं, उससे मालूम होता है कि रेनू गोयल और आशीष के बीच में दोस्ती थी। अब ये दोस्ती किस हद तक थी, या फिर दोनों के बीच में क्या करीबी थी, या फिर कहीं प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं था, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। पुलिस कह रही है जब तक साक्ष्य पक्के हमारे पास इकट्ठा नहीं हो जाते तब तक हम पूरी बात नहीं रख सकते हैं। इस बीच अंदाजा ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति से कोई विवाद था, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर है, ऐसे में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद हो सकता है। तो आशीष ने ऐसा तो नहीं कि बदला लेने के इरादे से रेनू को पहले गोली मारी और फिर खुद को गोली मार दी, और ये सब कुछ बीच सड़क पर हुआ है। आपको हैरानी होगी इस बात पर। रेनू गोयल जो 43 इयर्स की थी, उसके एकदम करीब जाता है आशीष, एकदम कनपटी से सटाकर गोली मारता है। बहुत जख्मी स्थिति में, लहूलुहान स्थिति में रेनू अचानक से जमीन पर गिर जाती हैं। आसपास जो लोग थे, क्योंकि कुछ देर तक करहाती रही, कुछ देर तक तड़पती रही, और रेनू ने जो आसपास लोग थे उन्हें मदद के लिए बुलाया। लोग चीख पुकार के बाद वहां इकट्ठा हो गए। तुरंत आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रेनू गोयल को नहीं बचाया जा सका। रेनू की जान जा चुकी थी, क्योंकि एकदम कनपटी से सटाकर गोली मारी गई थी। ऐसे में पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस तुरंत आरोपी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ दबिश डालने लगी। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, चश्मदीदों से पूछा गया तो ये मालूम हुआ कि हमलावर एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। वो एक ही हमलावर यानी कि आशीष था। उसने एक पिस्टल का इसमें इस्तेमाल किया, देसी तमंचा ये बताया जा रहा है, जैसे कि पहले रेनू को गोली मारी, फिर अपने घर चला गया। माता पिता के साथ में रहता था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, माता पिता के साथ में रहता था। घर की छत पर गया और छत पर जाकर खुद पर बंदूक तान ली और फिर अपनी भी जान दे दी, यानी कि उसने खुदकुशी कर ली। अब इस तरह के केसेस जब जब सामने आते हैं कि सामने वाली महिला को मार देना, फिर खुद की जान दे देना, ये इसमें मैक्सिमम केसेस ऐसे सामने आते हैं जिनमें प्रेम प्रसंग का मामला होता है, या फिर जिसमें एक तरफा प्यार के भी सिलसिले होते हैं, और कई बार सन की आशिक भी इस तरह की हरकत को अंजाम दे दिया करते हैं। हो सकता है दोनों के बीच में दोस्ती हो, या फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई हो, चूँकि उम्र में बहुत ज़्यादा फासला है और रेनू गोयल की अपनी फैमिली थी, पति था, परिवार था। ऐसे में रेनू गोयल हो सकता है कि पीछे हटने की कोशिश कर रही हो। ये सब कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये खबर देश की राजधानी दिल्ली को लेकर एक बार फिर से कई सवाल उठा रही है। साथ ही साथ इस घटना को लेकर अवेयर भी हमें और आपको कर रही है कि अगर आपको किसी से बातचीत करनी है, या फिर किसी से आपकी दोस्ती हो जाती है, तो अपनी लिमिट्स को पहचानिए। किसी से भी इतना ज़्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं, जो आपकी जान के लिए ही कल को आफत बन जाए। रेनू भी इस बात को अंदाज़ा नहीं लगा पाई, जिसका नतीजा ये है कि रेनू आज इस दुनिया में नहीं है। साथ ही आशीष ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे जो अपडेट होगा पहुँचाएंगे आप तक।